तो दोस्तों जैसा अभी हमने देखा कि कंप्यूटर इंजन में आप अपनी इंस्टेंस मतलब वर्चुअल मशीन बिल्कुल सही मशीन मशीन प्रॉपर्टी से चुन सकते हैं। जैसे आपको कितना वर्चुअल सीपीयू चाहिए, कितने मेमोरी चाहिए, इसके लिए या तो आप गूगल के पहले से बनाए हुए प्री डिफाइंड मशीन टाइप यूज कर सकते हैं या फिर अपना खुद का कस्टम मशीन टाइप यूज कर सकते हैं। अब ये सब करने के लिए कंप्यूटर इंजन के पास बहुत जबरदस्त फीचर है जिसको बोलते हैं ऑटो स्केलिंग। तो ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर लोड के हिसाब से आपका एप्लीकेशन में वीएम्स अपने आप ऐड हो रहे हैं या फिर घट रहे हैं, तो ये कहलाता है ऑटो स्केलिंग। मतलब एग्जांपल के लिए समझते हैं कि आपकी एक वेबसाइट है, तो नॉर्मल दिन की बात करें तो आपका वेबसाइट 2 वीएम पर आराम से चल रहा है, वेबसाइट आराम से चल रहा है। अब यही दिवाली सेल आता है तो अचानक से ट्रैफिक 10 गुना बढ़ गया, तो ऑटो स्केलिंग इसे नोटिस करेगा और लोड को संभालने के लिए आपके पास 8 नई वीएम्स ऐड कर देगा। टोटल 10 वीएम हो जाएगी, जो कि आपके 10 टाइम्स अगर इंक्रीज होता है या फिर 20 टाइम्स जो भी इंक्रीज होता है, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपका वेबसाइट डाउन नहीं होगा, अलग से कुछ मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। और जैसे सेल खत्म होगा दिवाली का, तो वापस से ऑटो स्केलिंग मतलब जो एक्स्ट्रा हमने 8 फालतू मशीन से ऐड किया था, मतलब अब अपने आप ऐड हुआ था, वो डिलीट कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपका बिल बच जाएगा। यही होता है ऑटो स्केलिंग का जादू। अब आती है बात लोड बैलेंसिंग की। तो लोड बैलेंसिंग में देखें, जैसे ऑटो स्केलिंग से 10 वीएम को सही से चलाने की एक और जरूरी चीज है, वो सारे वीएम के बीच आने वाली ट्रैफिक को बैलेंस करना। तो लोड बैलेंसिंग आपकी एप्लीकेशन के ट्रैफिक को बैलेंस करती है, बिल्कुल ट्रैफिक की पुलिस की तरह, कि बताती है कि भाई इधर जाना है, इधर ट्रैफिक है, इधर जाना है। तो जब 1000 यूजर्स एक साथ आते हैं तो लोड बैलेंसर ये तय करती है कि 100 यूजर को यहाँ भेजना है, 10 यूजर को वीएम सेकंड वीएम पे और 100 यूजर को वीएम थर्ड वीएम पे, इस तरह से। तो इस तरह से इंश्योर करती है कि सारा लोड एक ही वीएम पे नहीं जाए, एक ही मशीन पे नहीं जाए। तो अभी हमने देखा कि स्केल अप क्या होता है और स्केल आउट क्या होता है। एक और जरूरी बात, ज्यादातर गूगल क्लाउड कस्टमर्स स्केलिंग अप से नहीं बल्कि स्केलिंग आउट से शुरू करते हैं। तो इसको फर्क समझते हैं। स्केलिंग अप मतलब क्या है कि एक ही वीएम को और ज्यादा ताकतवर बनाना, जैसे एक ही पहलवान में बादाम घी खिला खिला कर उससे खली बनाते हैं। स्केलिंग आउट मतलब क्या है कि एक ही टाइप के वीएम को और ज्यादा ऐड करते रहना, मतलब एक देसी पहलवान की जगह 10 नॉर्मल पहलवान को ऐड कर लेना। तो ये होता है कि डिफरेंस होता है स्केलिंग अप और स्केलिंग आउट में। मतलब स्केलिंग अप में कैपेसिटी बढ़ा बढ़ा देते हैं, एक ही वीएम के अंदर सीपीयू बढ़ा दिया, रैम बढ़ा दिया। स्केलिंग आउट में क्या होता है कि सीपीयू रैम सेम रहेगा, बस मशीन को बढ़ा देंगे। तो अब बात करते हैं कि वीएम में एक मतलब इसका कोटा की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि आप एक वीएम में ज्यादा से ज्यादा कितने सीपीयू लगा सकते हैं, कितना रैम लगा सकते हैं। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, और वो दो चीज ये है कि उस जोन में कितना उसका उसका मशीन फैमिली कौन सी है, मशीन टाइप कौन सी है, और उस जोन में कितना कोटा मिला हुआ है। अगर हम ये सारा डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलेगा cloud.google.com पे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस मशीन टाइप में कितना कोटा है, लोकेशन में कितना कोटा है, ये सबको हम डिटेल में देख सकते हैं। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिकल करते जाएंगे, तो हम और डिटेल में देखते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।